के साथ उनको इनवाइट करूंगा। 1 मिनट के अंदर हो गए हैं, 6:10 हो चुके हैं। तो आई रिक्वेस्टेड टू मिस्टर अंग्रेज जी, आइए, ये मंच आपका है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वेलकम है सर। अंग्रेज जी। हाँ जी सर, वीडियो आ चुकी है मेरी? यस यस। आवाज क्लियर है? जी। ओके ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, नाम अंग्रेज सिंह, करनाल हरियाणा से, जैसे सर ने अभी बताया। और सबसे पहले चाहूंगा हमारे जो होस्ट हैं आज के, डॉक्टर बलवीर सिंह जी, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग की जाए। आज इन्होंने इतनी जबरदस्त होस्टिंग की और तहे दिल से धन्यवाद है इनका। इसके बाद धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता का, जिनके माध्यम से हम इस धरती पे, इस यूनिवर्स में आए, इस ब्रह्मांड में हम आए। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और उसके बाद दोस्तों, मैं धन्यवाद करूंगा अपने जो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गुरतेज सर हैं, जिनके माध्यम से ये बीड़ा उठाया गया और इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे बीच जो है लाई गई। और इसके बाद हमारे को फाउंडर जी, अभी 2-3 दिन पहले उनके पिताजी की डेथ हुई थी, और 2-3 दिन के बाद ही उनकी मीटिंग जो थी उन्होंने पोस्टपोन भी नहीं करी, वो मीटिंग को भी करने गए। उन्होंने साबित कर दिया कि जो इतिहास रचते हैं वो दुनिया से भी अलग होकर चलते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब हमारे बलवीर जी बता रहे थे। पूरी शर्मा जी के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। और इसके बाद दोस्तों, मैं बात करूंगा हमारे जो मॉनिटर हैं, गुरप्रीत सिंह जी, जिनके माध्यम से हमें ये सिस्टम मिला, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। आज वो पूरे इंडिया के टॉप अचीवर हैं। और इसके बाद मेरी जो लवली टीम है, पूरी लवली टीम, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद, जिनके माध्यम से हम सभी मिलके आगे बढ़ चढ़ के बिजनेस करने वाले हैं और कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे को भी इस इंडस्ट्री में आए हुए अभी दूसरा साल स्टार्ट हुआ है, 1 साल हो चुका है पूरा कंप्लीट, दूसरा साल जो है स्टार्ट हो चुका है। तो इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम स्टूडेंट हैं इस इंडस्ट्री के। जैसे कहते हैं कि स्टूडेंट टीचर, तो हम इस इंडस्ट्री के क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट बन के हमने सीखना है और टीचर बन के सिखाना भी है अपनी टीमों को। स्टूडेंट टीचर हैं हम लोग। तो आज कुछ बातें अलग से रहेंगी, कुछ विशेष टॉपिक नहीं है, कुछ अलग से बातें रहेंगी, जिसमें खट्टी मीठी बातें भी रहेंगी थोड़ी सी। तो इस तरीके की आज मीटिंग रहेगी। और बाद में फिर मैं आज खाली पानी के साथ वाटर की डेमो भी करके दिखाऊंगा, कैप्सूल में भी, फेमिनो में भी, अल्कालाइन में भी, ओनली बल्ब के साथ। तो उससे पहले हम 15-20 मिनट बातें करेंगे। इसके बाद मैं भी आज मीटिंग के लिए निकलने वाला हूँ। राइट 7 बजे मैं भी यहाँ से निकलूंगा, 7, 7:15 बजे। तो दोस्तों, आप में से ऐसे कितने साथी हैं जो न्यूवन बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं? एक बार अपना हैंड रेस करें, मैं चेक करता हूँ। एक बार अपना हैंड रेस करें, जितने साथी कामयाब होना चाहते हैं। वाह, ग्रेट। 87% हम हो चुके हैं लगभग। जितने हम साथी यहाँ जुड़े हैं, इसका मतलब हम सभी के सभी जो है कामयाब होना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों के हैंड रेस हो चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाब तो सभी होना चाहते हैं। जितने पर्सन हम यहाँ बैठे हैं, लगभग 90% हो चुके हैं। तो कामयाब तो हम सभी होना चाहते हैं। अभी 100 भी हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि कुछ लोग लेट उठते हैं और वो लेट जुड़ते हैं, डायरेक्टर साहब ने अभी बताया हमारे। इस बिजनेस में दोस्तों कामयाब तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का मंत्र क्या है, आज कुछ ऐसी चीजों पे बात करेंगे। इस इंडस्ट्री में लगभग 90 से 100% लोग आते हैं, जुड़ जाते हैं। किसी रिश्तेदार की बात सुन के जुड़ जाते हैं, किसी का रिजल्ट सुन के जुड़ जाते हैं। ओवरऑल पांडे बार किसी का रिजल्ट सुन के जुड़ जाते हैं। कोई सगा संबंधी आ गया, उसको देख के जुड़ गए, या किसी का चेक देख के जुड़ जाते हैं।
लेकिन उनमें से जो कामयाब है वो 5% ही लोग हो पाते हैं। ऐसा क्यों है? जुड़ तो लगभग 90-100% जाते हैं लोग, लेकिन कामयाब 5% होते हैं। ऐसा क्यों? इस इंडस्ट्री में दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा, सबसे पहले जो पहला मंथ होता है ना, एक मंथ 30 से 45 दिनों में लगभग 50% लोग इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं, पहले 30 से 45 दिनों में। और अगले 90 दिनों के अंदर लगभग 30% लोग जो है वो आउट हो जाते हैं इस इंडस्ट्री से। और अगले 6 महीनों में लगभग 10% लोग आउट हो जाते हैं। और उससे भी अगले 1 साल तक 5% लोग जो है इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। यानी इस इंडस्ट्री में कुल मिलाकर 95% लोग आउट हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री में 5% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, जो इस इंडस्ट्री के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, इस इंडस्ट्री के सिस्टम को समझते हैं, इस इंडस्ट्री के सिस्टम को सीखते हैं। मेरे को एक चीज बताइए, वो कौन है? 5% की बात करूंगा मैं, क्योंकि ये अभी डॉक्टर साहब ने भी 80-20 का रेशो बताया है। तो जो टॉप पे आगे जाने वाले होते हैं वो 5% लोग होते हैं। पहले नंबर पे कौन से होते हैं? जो अपनी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, अपने न्यूवन में जैसे आ चुके हैं, इसका 100% प्रोडक्ट यूज करते हो। ऐसा नहीं प्रोडक्ट यूज नहीं किया, लोगों को बताने के लिए निकल पड़े, कोई भी फिर हवा निकाल देगा। जब तक खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ तसल्ली से यूज करके नहीं किसी को बताएंगे, तो रिजल्ट क्या रहेगा आप जानते हो। उसके बाद जो आप ही मेरे को बताइए, क्या आप 100% जूम मीटिंग में जुड़ते हो? अभी भी 6 बजे जैसे जूम सेशन चालू हुआ था, और अभी तक जो हमारा 93% हुए हैं अभी तक। क्या 100% लोग राइट टाइम से जुड़ते हैं? भाई अभी जो बाद में 8-10 लोग और आने वाले हैं इसमें, अभी ये 100 हो जाएंगे, और उससे पहले कितना हमारा चैप्टर जो है निकल चुका होगा। वो जो बाद में आए हैं वो क्या सुनेंगे? उनकी समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं उनकी समझ में आने वाला। जो लेट जुड़ने वाले हैं, बाद में जुड़ेंगे, उनकी समझ में क्या आएगा? जब मान लो पहली दूसरी क्लास की पढ़ाई निकल चुकी है, वो बाद में आए 5वीं 10वीं क्लास की पढ़ाई, तो समझ में नहीं आती फिर बंदे के। तो इसलिए इसका एक टाइम होना चाहिए। जैसे 6:10 पे चीफ गेस्ट को हम डेली इनवाइट करते हैं, 10 मिनट हमारे पास होते हैं जुड़ने के लिए सभी के पास। तो क्या हम सभी के सभी चेक कर लीजिए अपने आप को, क्या राइट 6:10 से पहले पहले सभी जुड़ जाते हैं? और हमने और हमारे सीनियर ने भी एक बात बोली थी, जो बंदा राइट 6:02 तक अगर इसमें 100 लोग होने लग जाएंगे, तो हम इसको बढ़ा देंगे, 200 से 500 लोगों तक का कर देंगे जूम सेशन को। लेकिन क्या होता है, अभी भी 98 लोग हो गए हैं। अभी जो पर्सन लेट आ रहे हैं उनकी समझ में क्या आएगा? तो यानी 100% जूम मीटिंग जो है, इसको अपन ने फॉलो करना होता है, राइट समय पे जुड़ना है। इसके बाद बात करते हैं ब्रॉडकास्ट। क्या 100% लोग सभी के सभी ब्रॉडकास्ट को फॉलो करते हैं? ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना, अपने लोगों में डेली एक वीडियो डालना, टिकटॉक पे तो लगे रहेंगे सारा दिन, फेसबुक पे तो लगे रहेंगे कुछ ना कुछ देखने में। क्या अपने बिजनेस के प्रति ब्रॉडकास्ट को फॉलो करते हैं? तो यहाँ भी 100 के 100% फॉलो नहीं कर रहे होंगे। ये ध्यान आपने अपने अंदर मारना है, क्योंकि मैं तो ये जानकारी आज आपके बीच में थोड़ी अलग टाइप की शेयर करूंगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4। जब आप 100 के 100% लोग इसमें कामयाब होना चाहते हो, आप एक बार हैंड रेस कीजिए, कितने लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने रिजल्ट ले रखे हैं और टेस्टिमोनी की वीडियो बनाते हैं? कीजिए हैंड रेस, अभी पता चलेगा। अब 100% हो चुके हैं और 6:20 होने वाले हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। यानी 100 के 100% टेस्टिमोनी की वीडियो नहीं बनाते। रिजल्ट भी आ चुका है, उनकी टीमों में भी रिजल्ट आए हुए हैं, लेकिन 100% लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन वीडियो बनाने में शर्म आती है। अब चलते हैं नंबर 5। क्या 100% लोगों को, सभी को बिजनेस प्लान याद है? बिजनेस प्लान के बारे में लिखित में प्लान कर लेते हैं, ठोक बजा के छाती ठोक के प्लान कर लेते हैं, कि अगला बंदा मजबूर हो जाए साइन करने के लिए, लो जी सर पर्चा भरो मेरा।
Recording in progress. बिजनेस प्लान जो है दोस्तों ये भी नहीं आता। 100 के 100% लोगों को बिजनेस प्लान नहीं आता, इसलिए इसको सीख लीजिए। डेली शाम को भी 8 से 9 बजे मीटिंग चलती है, वहां भी बिजनेस प्लान जो है स्टार्ट दिखाया जाता है। सुबह भी बिजनेस प्लान की बातें होती हैं, टेस्टिमनी की भी बातें होती हैं। तो वीडियो बनानी स्टार्ट कीजिए दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं लिस्ट मेकिंग। क्या 100 के 100% लोग लिस्ट मेकिंग पे काम करते हैं? अपने आप में चेक करना है आपने, मतलब मैं नहीं किसी को मार्क करने वाला, आपने खुद चेक करना। क्या 100 के 100% लोगों ने लिस्ट बनाई? हमारा किराने वाला है, हमारा दुकान वाला, दूध वाला, नियर डियर, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, जब हम शादी करते हैं तब तो 1,000 लोगों की लिस्ट बन जाती है, 500 लोगों की लिस्ट बन जाती है, उनके घर में कार्ड भी पचवा के आते हैं, तब लिस्ट कहाँ से बन जाती है? इस सिस्टम में आके करोड़पति बनने का मामला है, 17 करोड़ रुपए कमाने का मामला है, इसके अंदर आके लिस्ट जो है वो क्यों नहीं बनती? लिस्ट मेकिंग पे ध्यान देना जो है दोस्तों ये बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ड्रीम लिस्ट। क्या 100% लोग जो कामयाबी सिस्टम में आए थे होना चाहते हैं? क्या 100% लोग अपनी ड्रीम लिस्ट बनाते हैं? मेरा पहला टारगेट क्या है, मेरा दूसरा टारगेट क्या है, मेरा तीसरा टारगेट क्या है, मुझे क्या क्या चाहिए? क्या ड्रीमों की लिस्ट बनी है? हेलो, तो उसके बाद मैं बात क्या कर रहा था, ड्रीम लिस्ट के बारे में मेरे साथ भी लगी हुई है। पहले स्टेप पे क्या चाहिए था, दूसरे स्टेप पे क्या चाहिए, तीसरे स्टेप पे, मतलब ड्रीम लिस्ट। तो काम कैसे चलेगा? सिस्टम में तो आ गए, कामयाब तो 100% होना चाहते हैं, लेकिन ड्रीम लिस्ट है ही नहीं। अब मैं टिक मार करता चला जाता हूँ, जब जिस जिस चीज को हम लेते जा रहे हैं, प्राप्त करते जा रहे हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से, उसको हम टिक मार करते जाते हैं, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। इसके बाद दोस्तों क्या 100% लोगों को इनविटेशन कॉलिंग करनी आती है? फोन तो जब से हम पैदा हुए हैं और जब से बड़े हुए हैं गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, आजकल के बच्चे 1-1 साल से फोन लेना स्टार्ट कर देते हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, बातचीत तो करनी सभी को आती है। क्या बिजनेस के प्रति इनविटेशन कॉलिंग करना सीखा? उसके ऊपर अमल किया कि किस व्यक्ति को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को जिससे हमने सिस्टम में लेके आना है, उससे हमने इनविटेशन कॉल कैसे करनी है, उससे बात कैसे करके सिस्टम में लेके आना है? क्या ये चीजें हमने सीखी? इसकी गहराई में तो बाद में जाएंगे, अभी तो मैं मेन टॉपिक आपको बताऊंगा। आज मीटिंग अलग टाइप की है थोड़ी। इसके बाद दोस्तों बात आती है नंबर 9 पे, फॉलो अप। क्या हम फॉलो अप करते हैं? जिसको प्लान बता दिया, एक बार आज की जानकारी दे दी, शेयर कर दी, प्रोडक्ट दे दिया, क्या उसका फॉलो अप करते हैं? अभी मैं जयपुर सॉरी एमपी में जबलपुर में मैं प्रोडक्ट दे के आया था। तीसरे दिन वीडियो बन चुकी है, रिजल्ट आ गया। 15 साल से दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, मरोड़े मारते थे डेली, दिन में 4-4 बार, उसके पेट की दिक्कत रहती थी। तीसरे दिन बंदे ने वीडियो बना दी, तीसरे दिन रिजल्ट आ गया। जो 15 सालों में दर्द उस लेडीज का ठीक नहीं हुआ था, वो 3 दिन में ठीक हो गया। और मैंने फोन पे बताया कैसे कैसे वीडियो बनानी है, उन्होंने वीडियो भी बना के मेरे पास डाल दी, लेकिन उनमें थोड़ी आवाज प्रॉपर सही ढंग से उनकी जो है नहीं आ रही, लेकिन 3 दिन में रिजल्ट हो गया, बंदा मोटिवेट हो चुके हैं। क्या हम इस तरीके से फॉलोअप करते हैं? जिसको प्रोडक्ट दे दिया हम भूल जाते हैं, अगले ने 2 कैप्सूल खाए, कुछ इंप्रूवमेंट सिम्टम उसके साथ आ गया, बंदा छोड़ के बैठ जाता है, हम फॉलो अप नहीं करते। तो मैंने जैसे प्रोडक्ट उनको दिया था, अगले दिन भी कॉल करी, दूसरे दिन भी कॉल करी, तीसरे दिन रिजल्ट आ गया था। पूछता रहा प्रोडक्ट ले कैसे रहे हो, कैसे लेना है। तो यानी फॉलोअप जरूरी है हमारा, प्रोडक्ट देना जरूरी नहीं है, फॉलोअप ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं 100% लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, क्या 100% लोग नियर डियर की मीटिंगों को अटेंड करते हैं? देखिए अपने आप में चेक कीजिए, क्या हम 100 के 100% लोग, हमारे आसपास नियर डियर 100-200 किलोमीटर की रेंज में मीटिंग हो रही हो, क्या हम उसको अटेंड करने के लिए जाते हैं? अपने काम को छोड़ के इस काम को प्रायोरिटी देते हैं? अब जहां जिस काम में प्रायोरिटी देंगे, पैसा तो कहां से आएगा, वहीं से आएगा। नौकरी को प्रायोरिटी देंगे, नौकरी से इनकम आएगी। मजदूरी करने को प्रायोरिटी देंगे, मजदूरी से पैसा आएगा।
जिस काम को प्रायोरिटी देंगे वहीं से पैसा आएगा। यहां से 17 करोड़ चाहिए तो प्रायोरिटी यहां भी देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, क्या 100% लोग ड्रेसअप को फॉलो करते हैं? मेरी ये भी फॉर्मल ड्रेस है, लेकिन बिजनेस की नहीं है। आज ये नेवी पैंट शर्ट होता है, पैंट कोट हमारा नेवी ब्लू, लेकिन ये भी मेरी फॉर्मल ड्रेस है, क्योंकि एक ही ड्रेस को हर समय फील्ड में पाके नहीं आप घूम सकते। यानी फॉर्मल ड्रेसअप, अपना ड्रेसिंग सेंस जो है ये होना चाहिए हमारा। क्या हम 100% लोग, बहुत सारे लोगों को 1-1 साल हो गया, आज तक उनके ड्रेसअप में नहीं आए, फॉर्मल में नहीं आए, चप्पलों में प्लान बताने के लिए चले जाते हैं, टी शर्ट में प्लान बताने के लिए चले जाते हैं। भाई शेप करने वाले हो तो अपनी शेप करके रखिए। जिसके घर में जा रहे हैं उसके घर में भी दी बेटी बहन है, वो भी हमारी दी बेटी जैसी जैसी हैं। आप फॉर्मल में बन ठन के जाइए ताकि उसका पूरा परिवार हमें सुन सके। और हम जाते हैं रुलदू राम बन के, अगला हमारे को पसंद ही नहीं करता, वो हमारे पास बैठती नहीं उनकी फैमिली। तो ड्रेसिंग सेंस जो है, ड्रेसअप में आना, फॉर्मल ड्रेसअप में आना, ये कंपलसरी है बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो। चेक कीजिए कितने लोग फॉलो करते हैं इसको। उसके बाद बात आती है टूल की। क्या हमारे पास अपने बिजनेस के प्रति टूल है? हमारे पास बैग है, हमारे पास डेमो किट है। जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं उसका दिमाग तुरंत फर्स्ट में तो डेमो खोलेगी। जब डेमो उसके सामने कर दोगे, डेमो ने दिमाग खोलना है। आपकी बातों ने बताने से कुछ नहीं होने वाला। डेमो करो उसके प्रति। डॉक्टर के पास भी जब मरीज जाता है ना, वो डराता है मरीज को, पहले उसकी हवा निकाल देता है मरीज की पहले, नहीं तो तू तो मरने वाला था 10 मिनट ना आता तो। उसको डरा के बिजनेस किया जाता है हॉस्पिटलों में। और आप एक डेमो किट नहीं अगले को दिखा रहे भी हमारा कैप्सूल कैसे काम करता है, हमारा पानी अल्कलाइन वाटर हमारा कैसे काम करता है, ये तेरे टूथपेस्ट जो है उसमें मार्केट वाली में क्या है, हमारे वाली कैसी है, हमारी फैमिली न्यू, इसकी डेमो करी कभी? डेमो नहीं करते, बता के आ जाते हैं, फिर कहते सर मैंने ना इस महीने में 50 लोगों को प्लान दे दिया। अभी लोग कह रहे हैं पापा को पूछ के बताऊंगा, पापा नहीं मान रहा। भाई पापा को बैठा के डेमो करनी थी ना साथ में, जिसके घर में चलती है उसके सामने डेमो करनी थी। टूल किट अपनी कंप्लीट कीजिए। प्रोडक्ट एल्बम होनी चाहिए, लेटर पैड होनी चाहिए जिस पर लिख के प्लान देते हो, अच्छे वाला पेन होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, जितने पर्सन यहाँ जुड़े हुए हैं एक बार हैंड रेस कीजिए, क्या सबकी आईडी 640 हो चुकी है? ये क्रीम लोग हैं जो 100 के 100% जुड़े हुए हैं, ये सभी क्रीम हैं। क्या सबकी आईडी 640 पे 16% पे यानी कंप्लीट हो चुकी है? हेलो, यस यस यस, हाँ जी सर, हाँ जी सर। मतलब सबकी नहीं हुई है, सबकी आईडी 16% पे नहीं हुई है जितने साथी यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिए सर दोस्तों इन चीजों के ऊपर। जब हम निकल पड़े हैं कुछ करने के लिए तो इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। तो आगे चलते हैं दोस्तों इस चीज से। अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें एजुकेशन की जरूरत है। अगर हमारे पास एजुकेशन होती तो बिजनेस दौड़ता भी और तेज स्पीड से भी चलता। गुरप्रीत सर के पास अगर एजुकेशन ना होती तो आज पर्ल एग्जीक्यूटिव वर्ल्ड पूरे इंडिया का टॉप सीवर बन पाता क्या? अगर एजुकेशन होती इस इंडस्ट्री की, इस डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन ना होती तो टॉप सीवर बन पाता क्या? हेलो, अगर हम एजुकेशन ही नहीं लेंगे तो क्या होगा? बिना एजुकेशन के बिजनेस कैसे चले बताइए? बिना सीखे, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती। अगर बिजनेस चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन जरूरी है। हेलो, जरूरी है कि नहीं एजुकेशन? अगर बिजनेस चलाना है तो उसके बारे में क्या चाहिए? ज्ञान, नॉलेज, बिजनेस चलाने वाली जानकारियां चाहिए। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर ये सोचते हैं कि नॉलेज ज्ञान तो हमारा सीनियर ले ले, नॉलेज तो हमारा अपलाइन ले ले, मीटिंगों में तो हमारा अपलाइन चला जाए और बिजनेस हमारा चल जाए। हम नोट गिनते रहे कितने निकल रहे हैं, नोट चेक करते रहे हम, जानकारियां सीनियर ले ले। तो क्या दोस्तों ऐसे संभव है? हेलो, जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है उसके लिए तो हम ट्यूशन रखवा देते हैं। सोच कर देखो, जो पर्सन कहता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, क्या उसने
एडमिशन रूपी क्लासे अटेंड करी, मीटिंग में रेगुलर सीखने के लिए आता है। बच्चे के लिए तो 20 साल तक पढ़ाई कराते रहे, उसको जहां नौकर बनाना था, ट्यूशन रखवाते रहे, कोचिंग दिलवाते रहे, और जहां मामला 17 करोड़ का, क्या बिना सीखे चल जाएगा? हेलो। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि हमने जिस व्यक्ति को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, उसके साथ हमने क्या क्या कमिटमेंट करने हैं। जिसको हमने, मान लो आपने पर्चा साइन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट भी दे दिया, अब उसके साथ आपने कमिटमेंट क्या क्या करने हैं, कमिटमेंट के ऊपर थोड़ी बात करते हैं आज हम। कुछ उसके साथ बात करेंगे, जैसे कि अभी मैं आपसे आपसे बात करूंगा डायरेक्ट। मान लो कि मैंने आपको सिस्टम में लेके आया, 1 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि मैं आपका प्लान हूँ और आप मेरे सिस्टम में हो, और मैं आपको इस सिस्टम में लेके आया हूँ, प्लान दे के जोड़ के लेके आया हूँ। अब मैं आपके साथ कुछ कमिटमेंट करूंगा। हम कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को अब सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनके साथ मिलकर उनको अगले 2 से 3 सालों में बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे। क्या आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर आप वाकया ही आगे बढ़ना चाहते हो तो हम आपके आपके साथ कुछ कमिटमेंट चाहिए आपको हमारे। हम आपने हमारे साथ कुछ कमिटमेंट करने होंगे, जिसके अंदर पहला कमिटमेंट क्या है कि आप अगले 2 से 3 साल किसी भी अदर कंपनी के अंदर नहीं भटकोगे। इधर उधर स्वाद लेने के लिए किसी कंपनी में आप नहीं जाओगे। ज्यादातर होता क्या है कि हम जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर 1 साल 6 महीने मेहनत करते हैं, वो किसी अदर कंपनी में रातों रात अमीर होने के लिए चला जाता है, लालच में आकर छोड़ जाता है, और हमारे साल 6 महीने की करी हुई मेहनत, किया हुआ खर्चा, लगाया हुआ धन दौलत उसके ऊपर, वो सब बेकार चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने किसी लालच में आकर अगर कंपनी बदलनी है तो बेशक आज बदल लो। ये मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर से कमिटमेंट कर रहा हूं जिसको सिस्टम में लेके आए हैं। अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ टिक कर काम करना है तो हम आपको अपने खास 5 विजनरी डिस्ट्रीब्यूटरों के अंदर शामिल कर रहा हूं मैं। क्या आप मेरे उन 5 विजनरी लोगों में शामिल होना चाहते हैं? उससे यस नो में ये बात लेनी है। अब दूसरा कमिटमेंट आपके साथ ये है, आपका कम्युनिकेशन डेली हमारे साथ रहना चाहिए। हम जैसे ही फोन करेंगे तुरंत कॉल उठनी चाहिए, पहली बेल के ऊपर। अगर नहीं उठा पाए तो आपकी बैक कॉल आनी चाहिए। ये दूसरा कमिटमेंट है। अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो हम आपको क्या सिखा पाएंगे? मैं उस पर्सन को बोल रहा हूं अपने को, जिसको हम सिस्टम में लेके आए। अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे, मेरी कॉलिंग का जवाब ही नहीं दोगे, तो हम आपको क्या सिखा पाएंगे? और रोज रात को सोने से पहले आप हमें कॉलिंग करोगे, फोन करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और आपने डेली की रिपोर्ट देनी है, क्योंकि मामला 17 करोड़ का है। और तीसरा कमिटमेंट, मैं अगले 2 से 3 साल आपके साथ बिजनेस की कुछ अच्छी अच्छी विशेष जानकारियां शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है। करना आपको खुद पड़ेगा, क्योंकि मामला 17 करोड़ का है। रिवार्ड की बात कर रहा हूं, वैसे तो मैचिंग है 35 करोड़ की, वो भी है। चौथे कमिटमेंट की बात करूं, पॉजिटिविटी की, हम बार बार आपको पॉजिटिव नहीं करेंगे। आपने खुद पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अपलाइनों का ज्यादा टाइम तो बंदों को, अपनी टीमों को पॉजिटिव करने में ही चला जाता है। अगर बंदा एक बार पॉजिटिव हो चुका है तो अब तो काम करने की जरूरत है। बार बार सीनियर उसको पॉजिटिव करने में थोड़ी लगा रहेगा, अब तो काम करने की जरूरत है आगे। जो बंदा बार बार नेगेटिव बातें बोल रहा है, इसका मतलब वो अपलाइनों का भी समय खराब कर रहा है। उसे हम ये भी कह सकते हैं, भाई सपने तेरे हैं, पॉजिटिव आपने रहना है, क्योंकि मामला 17 करोड़ का है। अगर सपने पूरे करना है तो पॉजिटिव आपको रहना है। मैं बार बार पॉजिटिव नहीं करूंगा, आपको रोज की रोज पॉजिटिव करता रहूंगा, बार बार पॉजिटिव नहीं करूंगा।
फिर 5वां कमिटमेंट लेना है, आज के बाद इस बिजनेस की हर मीटिंग, हर सेमिनार, डेली लगातार जूम मीटिंग में आपने खुद जुड़ना है। आपको हम डेली कॉल नहीं करेंगे कि मैंने लिंक भेज दिया है, जुड़ जा खसम, जूम मीटिंग चालू हो गई है, वो सोया पड़ा खसम जो है, हम उसको कह रहे हैं फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहा। तो ये कमिटमेंट हमने पहले ही कर लेने हैं, छटनी कर लेनी है जो कामयाब होना चाहता है। जूम मीटिंग सेमिनार आपके लिए और मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हेलो, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। सूरज शर्मा जी बहाना बना सकते थे कि मेरे पिताजी की 2 दिन पहले डेथ हुई है, मैं क्यों मीटिंग करने के लिए जाऊं, बना सकते थे, और जायज भी था, लोग भी मानते, हाँ भाई वाक्य ठीक है, उसका सिस्टम जो है करना है, क्रियाक्रम निपटा के आ जाना, कोई बात नहीं सर, हम मीटिंग को, वहां कितने लोग मीटिंग को पोस्टपोन करते जिनको पहले से टाइम दे रखा था। तो बहाना नहीं चलेगा सर, क्योंकि मामला 17 करोड़ का है। फिर अगला कमिटमेंट है, छठा कमिटमेंट, आप अपने सीनियर को या अपने अपलाइन को कुछ भी सिखाने का प्रयास नहीं करोगे। बहुत सारे लोग तो सीनियर को 1-1 घंटा फोन के ऊपर ही सिखाते हैं। गुरप्रीत जी इंडिया के टॉप अचीवर हैं, मैं उसको अभी सिखाने लग जाऊं 1 घंटा, उसका दिमाग खराब कर दूं, तो क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? हेलो, बहुत सारे जिनको प्लान नहीं देना आता, वो 1-1 घंटा फोन नहीं छोड़ते, सीनियर का दिमाग खराब कर देते हैं, उसको सिखाने पे लगे रहते हैं। जो इस सिस्टम के में कामयाब है, जो इस सिस्टम में पैसे कमा रहा है, उसी को सिखाए जा रहे हैं। और बिजनेस से रिलेटेड सीनियर जो कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपलाइन को ही जो सिखाना शुरू कर देते हैं ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्किंग की एबीसी नहीं जानता, वो अपने सीनियर को सिखाना शुरू कर देता है। और ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरों को और ऐसे ऐसे अपलाइनों को, ऐसे वो ऐसा अपलाइन जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ नहीं सिखा सकता। उनका धंधा आज भी चौपट और कल भी चौपट, जो अपने सीनियर की सुनते नहीं, उसको सिखाना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमने सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रैक्टिकल सिखाना भी है। जैसे मान लो अपना न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा, अपने सिस्टम में आ गया, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट पर उनके साथ हमने करना क्या है, काम करना, सिखाना है, 5-10 प्लान करने हैं उसके साथ, कि सामने वाले को कैसे कैसे प्लान करना है। पहले दिन से ही उसके साथ पहला प्लान करने निकले हैं ना, तो पहले दिन इसको बोलेंगे कि तेरे साथ मैं निकल रहा हूँ, ये चीज तूने सीखनी है, अगला प्लान तेरे से करवाऊंगा, तो ये तूने सीखना है। और आपने प्रॉपर ड्रेसअप में रहना है, ड्रेसिंग सेंस में रहना है, मीटिंग करना सीखना है और अगले को सिखाना है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ गए हैं प्लान करने के लिए। ऐसा नहीं वो तो प्लान, तो आप सीनियर तो जाके प्लान कर रहा है, वो फोन पे लगा पड़ा है अगले बंदे को, सर तेरे पास आ रहे हैं जल्दी से तैयार हो जाओ, वो अगले बंदे को सेट करने में लगा रहा है। तू कसम सीख तो ले, सीखता वो कुछ है नहीं। उसके साथ 1 महीना प्लान कर लिए, उसके साथ 50 प्लान कर लिए, उसके साथ 100 प्लान कर लिए, वो बाद में फिर कहते हैं ना सर मुझे प्लान आता ही नहीं। फिर होम मीटिंग करना सीखना है। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट आ गया 2-4-10 दिन में, महीने में, उसके घर में 5-7-10 औरों को बैठा के घर, उसके घर में होम मीटिंग करनी है, ये करनी सीखना है। उसके बाद फिर ग्रुप मीटिंग करनी सीखनी है। जैसे अभी हमारे सीनियर गुरप्रीत जी अभी कितनी 26 तारीख को मीटिंग करके गए थे करनाल में, डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग करके गए थे। तो ऐसे हमने ग्रुप मीटिंग करनी सीखना है, जूम मीटिंग करना सीखना है, जूम मीटिंग में लोगों को जोड़ना सीखना है। और जूम मीटिंग में लोगों को कॉलिंग करना सीखना है। और उसके बाद आपने अपने 5-5 लीडर को सिलेक्ट कर लेना है, और जो आपने सीखा है वही उन 5 डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको हमने क्या करना है, उनको हमने वो सिखाना है। अब मान लेते हैं कि आपने अपने 5 लीडरों को ये चीजें सारी सिखा के ड्रेसअप में ले आए, डेमो किट कंप्लीट करा ली, उनका टूल कंप्लीट करा दिया, उनको प्लान करना सिखा दिया, जैसे प्लान आप कर रहे हो, जैसे प्लान मैं कर रहा हूँ ऐसे वो कर रहा है, जैसे वो कर रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर प्लान होना स्टार्ट हो गया।
वो अपने 5 लोगों को लेके आता है, ऐसे डुप्लीकेट करता है। तो कितने लोग डुप्लीकेट हो गए? 5 पंजे, हेलो, 25 25 लोग जो है डुप्लीकेट हो गए। अब यही काम वो 25 लोग कर रहे हैं, अपने 5-5 लोगों को लेके आए, क्यों? एक की ड्यूटी 5 तक है, अपने 5 लोगों को डुप्लीकेट करना है। पूरे 17 करोड़ के रिवार्डों तक इन 5 ही अपने को वहां तक लेके जाएंगे। तो 25 अपने 5-5 को डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो कितने लोग लीडर हो गए आपकी टीम में? 125 लोग हो गए। लेकिन गलती क्या है कि हम खुद ही नहीं बने, डुप्लीकेट तो हम खुद ही नहीं बने, प्लान तो हम खुद ही नहीं सीखते, तो डुप्लीकेट आगे बनाए कैसे? ड्रेसअप में हम आए नहीं, अगले को ड्रेसअप में लाए कैसे? हेलो। अब वो जो 25 5-5 को लेके आए, तो 125 आपके लीडर लीडर बन गए लीडर। और वो 125 5-5 को लेके आते हैं, इसी तरीके से 625 हो जाते हैं, और 625 भी 5-5 को लेके आते हैं, तो 3125 लीडर हो जाते हैं। सोच के देखो सर। और आज हमारी कंपनी में जो टॉपर है, उसने यही काम किए हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो हमने करना है। यही वो प्रोसेस है जिसको हमने करना है। अब अपने आप को आप चेक कर लीजिए कि आप इस प्रोसेस में कहां पर अनजान हो। इस प्रोसेस के अंदर आप कहां पर अनजान हो, अपने आप को चेक कर लीजिए। अब चेक करिए, अपने आप को चेक करिए कि कहां कहां प्रॉब्लम है, कहां कहां आप फंसे हुए हो इस प्रोसेस के अंदर। प्लान नहीं आता तो प्लान सीखना शुरू कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कर दो कॉपी काली एक, लिख दो 100 बार प्लान उसके ऊपर, देखो फिर कैसे नहीं याद होता आपको। दुनिया का एक असूल है, जो आपको आता है वो दूसरों को आप आसानी से सिखा सकते हो। ये दुनिया का असूल है। आपको तैरना आता है, आप दूसरे को तैरना सिखा सकते हो। आपको साइकिल चलानी आती है, आप दूसरे को साइकिल चलानी सिखा सकते हो। आपको बाइक चलानी आती है, आप दूसरे को बाइक चलानी सिखा सकते हो। आपको जहाज चलाना आता है ना, तो दूसरे को जहाज चलाना भी सिखा सकते हो। अगर आपको खाना बनाना आता है, तो आप दूसरे को खाना बनाना भी सिखा सकते हो। यानी जो जो आपको आता है वो आसानी से आप दूसरे को सिखा सकते हो। अब मुझे प्लान करना आता ही नहीं, तो मैं दूसरे को क्या सिखाऊंगा? खाक सिखाऊंगा? मुझे आता है तो मैं अगले को सिखा सकता हूँ। बस उसकी 17 करोड़ लेने की आग होनी चाहिए, उसके अंदर तड़प होनी चाहिए। हेलो। उसके लिए मुश्किल है, इसलिए आप दूसरे को सिखा सकते हो। जो आपके लिए मुश्किल है ना, वो आप दूसरे को नहीं सिखा सकते। जो आप सीख चुके हो दूसरे को सिखा सकते हो। आपको प्लान दिखाना आता है तो दिखाइए ना प्लान, अपनी टीम के लोगों को करिए डुप्लीकेट, सिखाइए उनको, बैठ के उनसे लीजिए प्लान। आपको डुप्लीकेट अगर करना आ गया ना, तो यही काम हमने उसको सिखा देना है। यही वो प्रोसेस है जो जीरो से हीरो बनाएगा, और यही वो प्रोसेस है जो आम आदमी को खास बना सकता है, और यही वो प्रोसेस है जो पूरी दुनिया को कामयाब कर सकता है, और यही वो प्रोसेस है जो आपको अगले 2 से 5 साल में 17 करोड़ के रिवार्ड दे सकता है। वो प्रोसेस दोस्तों यही है। हेलो। तो अभी ना 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, और हमने डेमो भी करनी है। तो मेरे ख्याल से बातें तो हमारी इतनी ही बहुत है जितनी आज हो चुकी है। दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, ये एक युद्ध है। युद्ध, मान लो युद्ध, कहीं लड़ाई लग गई, तो वहां पर आप युद्ध में चले गए, ना आपको डंडा उठा के चलाना आता, गतका खेलना आता, ना आपको तलवार उठा के चलानी आती, ना आपको बंदूक चलानी आती, और युद्ध हो रहा है पूरा भयंकर, तो अब होगा क्या वहां पे? जो साथी कहते हैं ना, मुझे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, अरे कसम, तू ही नहीं सीखा। युद्ध में जाके अगर तलवारबाजी, बंदूकबाजी, गोलीबाजी चलानी नहीं आई, तो निश्चित है कि डेथ होनी है। युद्ध के नियमों को सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस इतना इतना आसान है, अगर आपने सीख लिया तो सबसे ज्यादा आसान है, अगर ये आपने सीख लिया तो। मुश्किल इसीलिए लगता है कि हम इसको सीखते नहीं। तो दोस्तों मिनट 15 रह गए हैं, तो हमने डेमो भी करनी है, तो मैं अब डेमो की तरफ चलता हूँ।
कैमरा दूजे पासे करना पड़ेगा। अभी हम दोस्तों बात करेंगे डेमो की। ये हमारे पास सीरीज में लगा हुआ ये बल्ब है। देखिए बल्ब बलता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। देखिए मैं तार जोड़ता हूँ तो ये सीरीज में किया हुआ है, ये बल्ब आपको बलता हुआ नजर आ रहा होगा। अभी हम सबसे पहले अपने कैप्सूल की डेमो करेंगे। आज दूसरे तरीके से डेमो करेंगे। वैसे तो बीटाडीन डाल के तो आपको पता ही है करते हैं हम, और आप भी कर सकते हो। अभी इस गिलास में मैं पानी डालूंगा। इस गिलास के अंदर मैं पानी डाल के सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि ये बल्ब इसमें बलता है या नहीं। देखिए बल्ब बल रहा है तार लगाने से। ये देखिए तार लगाने से बल्ब बलता है। अब इसमें चेक करेंगे कि इसमें बल्ब बल रहा है या नहीं बलता है। अब देख लो, ये बल्ब नहीं बल रहा और अब बलता है। पानी में लगा रहे हैं, ये आरओ वाटर वाटर है, ये जो बिसलेरी का पानी, ये देखिए जो ड्रिंकिंग वाटर है ये वो है हमारे पास। अब हम इसमें अपना ना एक कैप्सूल डालेंगे। आज चेक करते हैं कैप्सूल डाल के। वैसे मैंने पहले इसकी डेमो नहीं करी थी, आज आपके सामने प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। एक कैप्सूल डाल के चेक कर लेते हैं इसके अंदर। ये कैप्सूल डाल दिया मैंने इसके अंदर एक। चलो पूरे डाल देते हैं, वैसे आगे पीछे प्रैक्टिकल आधे कैप्सूल से भी करके देखेंगे। अभी मैं पूरा एक कैप्सूल इसके अंदर जो है ये डाल दिया मैंने। अभी हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा घोल लेते हैं। अभी चेक करेंगे कि हमारा बल्ब जो है बलता है कि नहीं बलता है इसके अंदर। इस पानी में ताकत आई है कि नहीं आई है हमारा कैप्सूल डलने से। ये हमारी बॉडी में कुछ जाके कर सकता है कैप्सूल या नहीं कर सकता है, इसको अभी हम चेक करेंगे। अभी मेरे ख्याल से ये कैप्सूल जो है पूरा हमारा इसके अंदर घुल चुका है। तो अभी हम फिर से चेक करेंगे। देखिए ये बल्ब बल रहा है आपके सामने। अब इसके अंदर लगा के चेक करेंगे कि बल्ब बलता है या नहीं। अब देखिए दोस्तों, बल्ब बढ़ गया। यानी हमारे कैप्सूल के अंदर इतनी पावर है कि पानी में बल्ब नहीं बल रहा था तो इसने बल्ब बाल दिया है। ऐसे ही आपके अंदर जाके ये एनर्जी पावर जो है क्रिएट करता है। ये हमारा कैप्सूल की डेमो जो अभी मैंने आपके सामने करी थी। देखिए अब मैं इसको पी जाता हूँ। अभी कैप्सूल नीचे बैठा हुआ है इसके अंदर सारा, प्रॉपर घुला नहीं। तो अब चेक करते हैं हमारी फैमिली। फैमिली को भी चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। अभी हमने फिर इसके अंदर पानी डाल दिया, बसलेरी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज वाटर। फिर से आपको बल्ब बाल के दिखाता हूँ इसके अंदर, देखो बलता है या नहीं बलता है। पानी में फिर से मैं लगाऊंगा तार। अब देख लीजिए बल्ब जो है नहीं बला, अब बल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपनी फैमिली को लेंगे। ये हमारी फैमिली है, इसमें थोड़ी सी फैमिली डाल देते हैं ढक्कन में डाल के। थोड़ी सी मैं फैमिली डालता हूँ इसमें सबसे पहले तो। ये बाकी तो बाद में चेक करेंगे हम। अभी इसको खोलते हैं। ये फैमिली मैंने गिलास में डाल दी। पहले भी वैसे मैंने वीडियो बनाई थी डेमो करके आपको डाली थी, दी थी। तो अभी चेक हो जाएगा ये बल्ब हमारा इसके अंदर अब भी जाके बल रहा है या नहीं बल रहा है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी सी डाली है, पूरा चम्मच नहीं डाला था, बल्ब बल गया है मेन्यू के अंदर। ये आपके अंदर भी ऐसे जाके जो है बल्ब को बाल देती है, अंदर जाके ऐसे एनर्जी पैदा कर देती है, आपके अंदर स्टेमिना मजबूत कर देती है। लेडीज की जितनी दुनिया की समस्या है ना, ये उसको ठीक कर देती है। चलो आज मैं ही पी लेता हूँ इसको भी, देखी जाती है तो 33 जड़ी बूटी, पता चल जाएगा क्या करती है। अब बात करते हैं पानी को लेके। हमारी अल्कालाइन की डेमो कर देते हैं अब।
आज बिजली की ही डेमो कर रहे थे हम, मगर बिजली से कर देते हैं। तो दोस्तों फिर से देखिए, फिर से हम चेक करेंगे। ये फिर से हमने चेक कर लिया। अभी देखिए पानी के अंदर फिर भी बल्ब नहीं बला। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना अल्कालाइन। अभी इस पानी को, अल्कालाइन को मैं हिला लेता हूं, और अभी चेक करते हैं कि इसके अंदर बल्ब बलता है या नहीं बलता है। देखो, हेलो। अब ये पानी, ये हमारे लिए पावरफुल बन चुका है, हमारे शरीर के लिए। क्या करने से? अल्कालाइन डालने से। तो अभी इसको मैं साइड में करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से करना क्या है, आपको प्रॉपर बताना आना चाहिए अगले को। हमारा पानी जो है 70% बॉडी में है, इसको लेना क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग कर क्या रहे हैं, अगले को खाली कैप्सूल ही दे रहे हैं जाके। भाई 70% जो पार्ट है हमारा, जो पानी वाला था, वो तो बॉडी तो एसिडिक हुई पड़ी है। जो 70% भाग था वो तो बॉडी तो एसिडिक हुई पड़ी है। 30% हिस्से को ये ठीक कर रहा है, 70% को तो ये ठीक करेगा। तो इसलिए इसके बिना तो प्रोडक्ट हमने अब आगे किसी को देना ही नहीं, और मैं तो देते ही नहीं। मैं तो जब से अल्कलाइन आया है ना, ये इसके बिना मैं तो प्रोडक्ट देते ही नहीं अगले को। मान लो कि आपको, एक मिनट वीडियो बंद करके मुझे दे देता। मान लेते हैं तो अब दोस्तों ये बात करते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए कोई कस्टमर है, और उस कस्टमर को सिर में भी दर्द रहता है, पेट में भी दर्द रहता है, पथरियां भी है, टाइफाइड भी बिगड़ा हुआ है। अब डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है, डॉक्टर ने उसको 10 तरह की दवाइयां दे दी। क्या वो डॉक्टर को बोलता है जैसे लोग आपको बोलते हैं, मेरे को तो खाली डब्बी दे दो, बस मैं ये खा के तो कमाल कर दूंगा, अगर रिजल्ट आ गया ना तो प्रधानमंत्री मोदी को भी जोड़ दूंगा, तेरा है पूरे करनाल को जोड़ दूंगा। वो बंदा ऐसे बोलता है आपको। और जब प्रोडक्ट लेने का नंबर आता है, डॉक्टर ने 10 तरह की दवाई दे दी, उसने एक बार नहीं मना करा फिर मेरे को खाली सिर दर्द की गोली दे दे, बाकी रहने दे, टाइफाइड वाली की कोई जरूरत नहीं, पथरियां बढ़ रही हैं उसकी कोई जरूरत नहीं, खाली सिर दर्द और की गोली दे दे, बाकी रहने दे। डॉक्टर को बोलता है, हॉस्पिटल में जाके मरीज बोलता है ये बात। जबकि बॉडी एसिडिक है, उसको अल्कालाइन चाहिए था, न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए सप्लीमेंट चाहिए था, नहीं और उसको लेडीज समस्याएं थी, उसको ये फेमिनो चाहिए था। और वो बंदा आपको बोल रहा है मुझे ना बस डब्बी दे दो, अगर डब्बी खा के देखूंगा फिर तो मैं कमाल कर दूंगा, अगर रिजल्ट आ गया तो। रिजल्ट तेरे को खाएगा, 70% तो इसने कवर करना था, ये तो लिया नहीं। लेडीज थी तो उसको इसकी जरूरत थी, ये तो ली नहीं उसने। वो खाली कैप्सूल खा के सूंघ रहा है। भाई तुझे खाने की भी जरूरत नहीं, सूंघ ले इसको, शायद ऐसे ही तेरे को ठीक कर दे। प्रॉपर प्रोडक्ट देना, नहीं तो देना नहीं अगले को। नको भी प्रोडक्ट लेना है तो प्रॉपर ले, सबसे पहले ये कंपलसरी है, ये उसके बाद है। और लेडीज है तो उसको ये तीनों देने हैं, वो तीनों प्रोडक्ट देने हैं अगर लेडीज है तो। जेंट्स है तो कम से कम ये दोनों जरूरी है, इसके अलावा तो 6 प्रोडक्ट है अपने टोटल, और हर घर की जरूरत है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने करना क्या है, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना है, प्रॉपर तरीके से हमने काम करना है, तभी जाके बड़ा काम जो है दोस्तों हो पाएगा। ऐसे आधे अधूरे तरीके से निकलोगे तो होगा क्या, फिर निराशा हाथ लगेगी। तो आज काफी मेरे को लगता है टाइम भी नजदीकी हो गया, और 99% है अभी भी, 100% ने मीटिंग सुनी है। और अब अगर आपको लगा हो, अंग्रेजी बातें कड़वी आपको कई बार ऐसे लगती है कि मैं तो कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, क्यों? मैंने यूज करके रिजल्ट ले लेके अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया पूरा। बहुत सारे लोग बुझे हुए जाते हैं अगले के पास, अरे बुझे हुए को तो कोई भी नहीं पसंद करता। बुझे हुए 1000 चिराग मिलके एक को नहीं जला सकते, और जलता हुआ एक जो है ना हजारों को जला सकता है। क्यों?
तो आप इनके प्रति नॉलेज लीजिए, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा छाती ठोक के बात करने के लिए। इसकी नॉलेज प्रॉपर लीजिए। नॉलेज लेने का नंबर होता है, नहीं सर मेरे तो फलाने का फलाना मर गया, पड़ोसी को भी मार देते हैं बहुत सारे लोग जब नॉलेज लेने का नंबर होता है। सुबह टाइम से नहीं जुड़ते, लेट जुड़ते हैं। जो लेट जुड़ा 20 मिनट मान लो, आधा घंटा लेट जुड़ा, जो पहले का चैप्टर निकल चुका है उसको क्या सीखेगा वो बंदा। तो अभी हमारे जिसको मेरी बातें बुरी लगी हो, अल्कालाइन की 8 बूंदे डाल के पानी में और साथ में 2 कैप्सूल खा लें, जिसको कोई मेरी बात कड़वी लगी हो। तो थैंक यू, धन्यवाद सर। इसके बाद मैं हमारे होस्ट डॉक्टर बलबीर सिंह जी जो है हावड़ी से, अब वो आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आइए और अपनी होस्टिंग संभालिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट सेशन रहा सर, बहुत मैसेज आ रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। सुपर डुपर सेशन रहा। क्योंकि देखो दोस्तों, वही बात आ जाती है कि सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे तो तभी हम लोगों को सिखा पाएंगे। यही इस नेटवर्क इंडस्ट्री का सिद्धांत है। सिद्धांत को फॉलो कीजिए, अपलाइन को फॉलो कीजिए। ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में, ये मायने नहीं रखता दोस्तों। और जब आदमी सीख जाता है तो दूसरों को सिखा के बहुत अच्छा काम कर लेता है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि समय से जुड़ना स्टार्ट कीजिए, प्लान को सीखना स्टार्ट कीजिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सीखना दोस्तों। जैसे सर अभी बता रहे थे कि सीखना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ शुरू करने की जरूरत होती है। एक 8-10 रुपए की कॉपी लेके भर दो, जो आपका सीनियर है, जो आपका अपलाइन है, जो आपका स्पॉन्सर है, जिसने भी आपको प्लान दिखाया है, तो कौन सी बड़ी बात है सर। एक पेन खाली जो है 10 रुपए का पेन लग जाएगा और एक 10 रुपए की कॉपी लग जाएगी, कौन सी आफत आ जाएगी। मगर मास्टर तो बन जाओगे भाई, बापू तो बन जाओगे प्लान के। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और मैं दोबारा से सभी साथियों को दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी जूम सेशन के अंदर आना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही जूम ओपन होती है ठीक 6 बजे, और 6 बज के 1-2 मिनट तक जो है 100 लोग एकदम से हो जाने चाहिए, ताकि लोगों का भी जो समय खराब ना हो और आप भी लोग सीख के आगे बढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद। वी लव टीजीएस। दोबारा से सभी साथियों का जूम सेशन में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आते रहें और अपने प्रोडक्ट की जानकारी लेते रहें, अपने प्लान की जानकारी लेते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सर। मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं। सर धन्यवाद आपका। वंडरफुल सेशन सर, अंग्रेज सर जी, बहुत अच्छा सेशन आपका, वेल नॉलेज। कमाल कर दिया सर। थैंक यू सो मच सर जी थैंक थैंक यू यू, थैंक अच्छा यू। सेशन आपका सर। सर आप तो अपना दिलों में वो घुमा दी निकल जो रहा बहुत जबरदस्त रहा। थैंक यू सर। सुनते आदमी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी डेमो दिखाई आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच अंग्रेज सर। थैंक यू बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया।